परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, बोलना सबको आता है। किसी की जुबान बोलती है, किसी की नीयत बोलती है, किसी का पैसा बोलता है, किसी का समय बोलता है, तो किसी का पद बोलता है। परंतु जीवन के अंत में ईश्वर के सामने तो बस व्यक्ति का कर्म बोलता है। सत्य यही है कि मनुष्य संसार में खाली हाथ अकेला आता है और अंत समय यहाँ से कुछ भी लेकर नहीं जाता। यह सब जानते हुए भी आपसी तालमेल और सद्भावना न होने के कारण लोग यहाँ अक्सर एक दूसरे को दोष देने और निंदा करने में लगे रहते हैं। वास्तव में यह संसार दुख की नगरी है। जिसे मनुष्य सुख मानता है वह केवल भ्रम है। इस दुखदायी जगत से छूटने का उपाय केवल संत महात्मा ही बता सकते हैं। संतों की संगति करने से, धैर्यपूर्वक उनके वचन सुनने से मनुष्य को प्रभु भक्ति की सही युक्ति का पता चलता है। तब उसे यह बात समझ में आती है कि केवल प्रभु भक्ति में लगे रहने से ही सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है। सो गुरु प्यारी सात संगत जी, आज का यह छोटा सा सत्संग गुरु नानक साहिब की वाणी में से होने जा रहा है। सत्संग वीडियो आरंभ करने से पहले हर बार की तरह आप जी से एक छोटी सी विनती की जाती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक सुने जी। और जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर प्रेस करें जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, कुछ दिनों तक सत्संग वीडियो नहीं आ पाया, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि रेगुलर सत्संग वीडियो अपलोड हो और हम सभी सत्संगी भाई बहन सत्संग से वंचित ना रहें। सो गुरु प्यारी सात संगत जी, आइए अपने अपने संत सतगुरु को याद करके आज का यह सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। सत्संग के वचन। मन मुख लहर घर तज विगुचय, औरा के घर हेरै। गृह धर्म गवाए सतगुरु ना भेटै, दुर्मत घूमन घेरै। यह पहली पातशाही श्री गुरु नानक साहिब की वाणी है। आप कहते हैं कि प्रत्येक जाति और धर्म के मनुष्य चाहते हैं कि वह परमेश्वर से मिले, लेकिन मिलने का उनका तरीका ठीक नहीं है। मन में लहर आई कि चलो दुनिया को छोड़कर फकीर हो जाएं। फकीर होने को तो हो गए, परंतु ना उनको कोई गुर मिला, ना अंदर जाने का कोई मार्ग मिला। न वे गृहस्थ रहे, न त्यागी, न तीतर, न बटेर। यदि वे गृहस्थ होते तो घर में रहते, हक की कमाई खाते। यदि घर छोड़ा तो क्या हुआ, अपनी स्त्री को छोड़कर लोगों की स्त्रियां की पकाई हुई रोटियां खाई। वे गलती कर बैठे, अपना घर छोड़कर लोगों के घरों से मांगा। गृहस्थ का धर्म भी छोड़ा और त्यागी भी ना बन सके। वे दुर्मति के अधीन होकर उल्टे रास्ते पड़ गए। इसीलिए गुरु साहिब कहते हैं कि भाई बाहर ना जाओ, बल्कि अपने घर में रहकर पर्दा खोलो। फिर कहते हैं कि जो त्यागी कहलाते हैं उनका क्या हाल है। अगर प्रयागराज का कुंभ है तो वहाँ चले गए, अगर अमृतसर की दिवाली है तो वहाँ चल पड़े, अगर कटास की बैसाखी है तो उधर चल पड़े। सारी उम्र फिरते फिरते बिता दी, लेकिन बना कुछ नहीं। लोगों को पढ़ पढ़ कर सुनाते रहे
और जाहिर करते रहे कि हम महात्मा हैं, लेकिन अपना मन वश में न आया। गृहस्थियों को पढ़ाया, मगर आप न पढ़ा, न समझा। गृहस्थियों को हर एक चीज प्राप्त हो जाने के कारण शांति हो जाती है, लेकिन त्यागियों की तृष्णा और अधिक हो जाती है। गृहस्थियों को साल 6 महीने कमाई, रोजगार आदि करने से जो कुछ मिलता है उससे तसल्ली हो जाती है। त्यागी को चाहे कितना मिले तसल्ली नहीं होती। उसको यह चिंता रहती है कि अभी तो खाने पीने को मिला है, शायद आगे ना मिले। जिस प्रकार पति वाली स्त्री को शांति होती है कि जब मेरा दिल करेगा पति के पास चली जाऊंगी, लेकिन व्यभिचारिणी स्त्री को बेसब्री होती है, क्योंकि आज किसी के पास जाती है, कल किसी और के पास। इसीलिए गृहस्थी सुहागिन स्त्री की मिसाल है और त्यागी व्यभिचारिणी की। त्यागी देश देश मारे फिरती रहे, सब धर्म पुस्तकें पढ़ डाली, परंतु अंदर पर्दा ना खुला, शांति ना आई। कहते हैं जो मनमुख हैं उनको ना गुरु मिला, ना शब्द मिला। शब्द की कमाई तो की नहीं, बल्कि लोगों से खीरे, हलवा और रोटियां लेकर खाते रहे। अब मौत आई, हिसाब देना पड़ा। धर्मराज के दूतों ने पहले नरकों में भेज दिया, फिर टट्टू, गधा, घोड़ा आदि योनियों में डाल दिया। भार ढोना पड़ा। योगी बनकर मांग कर खाते रहे। गुरु अमरदास जी ने कहा है, जोगी योवा जग भवा, घर घर भिखिया लेवो, दरगाह लेखा मांगिए, किस किस उत्तर देवो। कहते हैं कि ऐ योगी, तुम लोगों का खाते हो, तुमको मालिक की दरगाह में हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि जो योगियों को देते हैं वे इच्छा रख कर देते हैं। जब धर्मराज की दरगाह में हिसाब मांगा जाएगा, वहाँ क्या क्या जवाब देगा? इसके पास तो कुछ नहीं है, वह नरकों में भेज देंगे। गुरु अमरदास जी कहते हैं, सतगुरु मिलिए भूख गई, भेखी भूख न जाए। दुख लग गए घर घर फिरे, अग्गे दूड़ी मिले सजाए। यही कबीर साहब कहते हैं, गृह का टुकड़ा बुरा, 9 उंगल दांत, भजन करे तो उबरे, न तर काढ़े आंत। कहते हैं कि गृहस्थियों का खीर हलवा खाना कोई मुश्किल नहीं है, परंतु जो हिसाब देना पड़ता है वह मुश्किल है। सारी उम्र महात्मा बनकर लोगों का खीर हलवा खाता रहा, भजन सुमिरन नहीं किया, अपना कुछ नहीं बनाया। जैसे पशु पेट भरकर चले गए, वैसे ही यह भी चला गया। कहते हैं, बाबा ऐसी रवत रवे सन्यासी। कहते हैं कि यह तो उन त्यागियों के चाल चलन और जिंदगी का हाल है। एक उल्टी बात ही है कि वे कहते हैं कि हम सन्यासी हैं। सन्यासी तो वह है जिसकी आशा और मनसा शून्य अथवा शांत हो गई हो। आशा और मनसा पार ब्रह्म में शून्य होती है। सो जो पार ब्रह्म में पहुंच गया वह सन्यासी है, ना कि सन्यासी का भेष बनाकर अपने को सन्यासी कहने वाला। सन्यासी तो बने नहीं, सन्यासी होने का अहंकार जरूर हो गया। कहते हैं कि यदि पूरा गुर मिल जाए, वह इसको शब्द दे दे, यह शब्द की कमाई करे, 6 चक्रों को तय करके तुर्या पद में जाए, फिर तुर्या पद को छोड़कर पार ब्रह्म में जाए। वहाँ ना मन है न इंद्रियां। जब वहाँ पहुँचा
तो सन्यासी हो गया। कहते हैं यह तरीका है सन्यासी बनने का। यदि किसी को सन्यासी बनना है तो गुर से रास्ता लेकर नाम की कमाई करते हुए पार ब्रह्म में पहुँचे। गुरु अमरदास जी कहते हैं सच्चे सबद सच्ची पत होई, बिन नावे मुकत न पावे कोई। बिन सतगुरु को नावे न पाए, प्रभ ऐसी बनत बनाई है। कहते हैं सन्यासी बनना क्या मुश्किल है। मुंह और सिर मुड़ा लिया, 2 पैसे का गेरू लेकर कपड़े रंग लिए। बाहर तो रंग लगा लिया, मगर मन तो ना रंगा गया, ना अंदर से और बाहर से। मन के कहने लगकर कपड़े रंगवाकर लंबा चोगा पहनकर घर घर मांगता रहा। अगर यह घर रहकर कमाई करता, इसको किसी चीज की जरूरत नहीं थी। अगर त्याग ही करना था तो किसी गुरु से नाम लेकर कमाई करता, सब चीजें अपने आप इसके पास आ जाती। पर अब क्या हालत है, न तीतर न बटेर। मन बेकाबू हो गया, वश में ना रहा। अंधा होकर जीवन बर्बाद कर दिया, अपना कुछ ना बनाया। संत यह नहीं कहते कि गृहस्थ अच्छा है और त्याग बुरा है, बल्कि अगर यह त्यागी बने तो पूरा बने। त्यागी बनकर फिर दुनिया की ओर क्यों देखता है। अगर त्यागी बन गया फिर गृहस्थियों का आसरा क्यों। त्यागियों के तो दुनिया पीछे पीछे फिरती है। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि ऐसा मनुष्य भ्रम में भूल गया, गुरु मिला नहीं, नाम मिला नहीं, कमाई की नहीं, अपना जन्म बर्बाद कर गया। गुरु नानक साहिब ऐसे महात्माओं से कहते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार की ये 5 अग्नियां तो पहले ही अंदर तप रही है और 5 बाहर और जला ली। 5 और 5 10 हो गई। यह तो पहले ही जला हुआ है, ऊपर और धुनिया तापता है। इसकी खोटी किस्मत, अंधे का अंधा ही रहा। जब तक इसने 9 दरवाजों को छोड़कर अंदर गुरु को प्रत्यक्ष नहीं किया, इसने गुरु की सेवा ही नहीं की। जिसने अंदर गुरु को प्रत्यक्ष कर लिया, उसने गुरु की सेवा कर ली। जब अंदर गुरु प्रत्यक्ष हो गया, इसके मन में गुरु का प्रेम और प्यार आ गया। फिर यह गुरु के सिवाय और किसी को देखता ही नहीं। जब तक यह अपने अहम को त्याग कर अपने आप को गुरु में लीन नहीं करता, तब तक इसे समझ ही क्या है। यह अंधा आया और अंधा चला गया। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, बिन सतगुरु भगत न होई, नाम न लगे प्यार। जन नानक नाम आराध्या, गुर के हेत प्यार। कहते हैं कि एक भेष दूसरे भेष के साथ मजहबी बहस या धार्मिक विवाद करता है। मजहबी बहस में निंदा होती है। हरिद्वार में जाकर देखो, भिन्न भिन्न भेषधारियों की टोलियां होती है। हर एक यही चाहता है कि उसका शाही जुलूस पहले जाए। इसी सिलसिले में निंदा करते और लड़ लड़ कर मरते हैं। कहते हैं उन्होंने भजन के बजाय नरक खरीद लिए। यदि कोई बड़े से बड़ा पाप है तो पराई निंदा है। फिर और पापों में कोई ना कोई लज्जत होगी। पर निंदा ना मीठी है ना फीकी, लेकिन लोग बड़े शौक से करते और सुनते हैं। कहते हैं कि मनुष्य के अंदर ही आत्मा है और अंदर ही परमात्मा है। इसको चाहिए कि अंदर जाए और पर्दा खोले। फरमाते हैं, निंदा भली किसे को नाही, मन मुद मुकत गरन। मुँह काले तिन निंद का,
नर की घोर पवन। अब कहते हैं कि सारे हिंदुस्तान में 68 तीर्थ है, चाहे कोई 68 तीर्थों का स्नान करे, कभी गंगा कभी यमुना, कभी कहीं कभी कहीं, पापों का मैल नहीं उतरता। पापों का मैल उतरता है शब्द नाम। यह लोगों की रोटियां खाता रहा, दुनिया की सैर करता रहा, अपना कुछ ना बनाया। पानी पापों का मैल नहीं उतार सकता, बल्कि शरीर का मैल उतारता है। यह काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तथा विषय विकारों के साथ प्यार करता है, तो चाहे 68 तीर्थों का स्नान करे, बनता कुछ नहीं। चाहे 68 तीर्थ घूम ले, चाहे एक भी ना घूमे, जब तक नाम की कमाई नहीं करता, पाप नष्ट नहीं होते, बल्कि जो के त्यों रहते हैं और धर्मराज के पास जाना पड़ता है। अगर नाम जप लो, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। गुरु अमरदास जी कहते हैं, तट तीरथ दिसंतर भवे, अहंकारी होर वधेरे, हौ में मल लावड़िया। अब कहते हैं कि राख छान कर भभूति लगा ली, दुनिया के लोगों से माथे टिकवाते रहे, मान बड़ाई लेते रहे। कहते हैं इस भेष से कोई लाभ नहीं। यह शरीर रूह का घोड़ा है, इसे काली पोशाक पहनाओ, गोरी पहनाओ, पतली पहनाओ, मोटी पहनाओ, आखिर फेंक ही देना है। इसे रहना नहीं, इससे काम ले लो। जिस प्रकार सांप अपनी केचुली उतार देता है, इसी प्रकार आत्मा को एक दिन यह शरीर उतार देना है। आत्मा अंदर नहीं गई, पर्दा खोला नहीं, मिले क्या भाई? यदि अंदर पर्दा खोलकर मालिक के दर्शन किए होते, तो अंदर बाहर एक ही जैसा नजर आता। अब अगर इनको सच कहते हैं, तो ये क्रोध करते हैं। कहते हैं वेद शास्त्र पढ़े, लेकिन बोला झूठ, गुरु मिला नहीं, नाम की लज्जत आई नहीं, निगुरा आया निगुरा चला गया। इसीलिए तो गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, हरि निर्मल अति उजला, बिन गुरु पाया न जाए, पाठ पढ़े ना बूझई, भेखी भरम भुलाए। अगर सुख है तो नाम में है, अगर आत्मिक शांति है तो नाम में है, बाहर और कहीं शांति है नहीं। चाहे गृहस्थी में रहे, चाहे त्याग में, कोई रोक नहीं, लेकिन गृहस्थ अच्छा है। अगर नाम जपता है तो शांति है। अब कहते हैं कोई जटा रख लेते हैं, कोई चोटी रखकर बाकी सारा सिर मुड़ा लेते हैं, और कोई सारा सिर मुड़ा लेते हैं, फिर सोचते हैं कि हम त्यागी हैं। बजाय साधु बनने के वे अहंकारी बन जाते हैं और गृहस्थियों से कहते हैं कि तुम्हें मालूम नहीं कि हम साधु हैं। यह मनमुखों की हालत है। अब कहते हैं कि अफसोस, इसके अंदर अमृत बरसता है, मगर यह माया का दीवाना होकर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और विषय विकारों का जहर पीता है। यह ना नाम की कमाई करता है और ना अंदर जाता है। फिर अमृत मिले तो क्यों कर? इसने हुक्म ना माना, खोटे कर्म किए, फिर नाम की लज्जत कहाँ? खोटे कर्मों का फल क्या है? नरक 84। जिस प्रकार गधे अपना पेट भरकर चले गए, उसी प्रकार यह भी चला गया, अपना कुछ ना बनाया। कहते हैं अच्छे अच्छे लंबे लंबे चोले रंग कर, हाथ में कमंडल लेकर, शक्ल तो बना ली त्यागियों जैसी, परंतु अंदर गृहस्थियों से भी अधिक तृष्णा है।
बगुले की समाधि है। मुंह में राम राम, बगल में छुरी। कहते हैं घर की औरत घोड़ी, बाहर की औरत को देखना शुरू किया। पराई औरतों की ओर प्यार के साथ देखना काम है और काम पाप है। क्या यही परमार्थ है? अब कहते हैं अलग अलग भेष बना लिए, गुर बन बैठे, लेकिन शब्द की कमाई नहीं की। इसके अंदर शब्द था, अपनी सूरत को उसके साथ नहीं लगाया, धोखेबाज बन गया। जिसके पास नाम नहीं, जिसे 5 शब्द का भेद मालूम नहीं, बहुत सी दुनिया पीछे लगा ली, बहुत सारे चेले बना लिए। वह आप खाली आया और खाली चला गया। जिसके अंदर कुछ नहीं, वह बाहर औरों को क्या देगा? अंदर तो विषय विकारों की इच्छाओं से भरा हुआ है, बाहर से ऐसा मालूम होता है कि बड़ा महात्मा है। कहते हैं ऐसे पुरुष मरकर कहाँ जाएंगे? फिर आप ही जवाब देते हैं कि जिस जिसका खाया, धर्मराज के दरबार में उसका हिसाब देंगे। कहते हैं सन्यासी बने मुबारक है वह सन्यासी जो नाम लेकर 9 दरवाजे छोड़कर सतगुरु के चरणों में पहुँचे। आपा भाव नष्ट करे, अर्थात अपनी हस्ती नाबूद करे, अपने अहं को मिटा दे। दूसरे शब्दों में जीते जी मरे, अपनी सारी आशाओं को शून्य करे, तब सन्यासी बनता है। इसको सन्यासी कहते हैं। अगर किसी को बनना है तो इस प्रकार बने। कहते हैं अगर यह सन्यासी बने तो फिर इसको कपड़ों और भोजन की क्या परवाह है, वह परमेश्वर देखता है। अगर यह सच्चा सन्यासी है तो वह इसके पीछे पीछे कपड़ा और भोजन लेकर फिरेगा। लेकिन इसको चाहिए, अगर 4 दिन ना आया तो ना सही, अगर आ गया तो खा लिया। यदि रूखा सूखा मिले तो नाक ना सिकोड़े, यदि अच्छा भोजन मिले तो खुश ना हो। जो कुछ भी मिले धैर्य और कुशलता के साथ खा ले। बात तो यह है कि अगर मनुष्य नाम की कमाई करता है तब इसको शांति आनी चाहिए। अगर कोई निंदा करे, उल्टे सीधे वचन कहे तो सहन कर ले। गुरु अर्जुन साहिब के समय सुथरा नामक एक लाधड़क फकीर हुए हैं। किसी ने उनसे कहा कि एक महात्मा आया है, चलो दर्शन करने चले। आपने कहा कि चलो चले। जब पहुँचे तो आप बोले हरि हर संतो। उस महात्मा ने भी कहा हरि हर संतो। थोड़ी देर बाद सुथरा जी कहने लगे कि मुझे आग चाहिए, आग है? वह बोला मेरे पास आग नहीं है। सुथरा ने फिर पूछा आग है? उसने कहा तुम्हें जो कहा कि नहीं है। सुथरा ने फिर कहा कि मुझे आग चाहिए, दे दो। इस पर उसने जवाब दिया तुझे कितनी बार कह दिया कि मेरे पास आग नहीं है। जब सुथरा ने चौथी बार आग मांगी तो उसने डंडा उठाकर पकड़ लिया। सुथरा ने कहा अब तो आग भड़क उठी है। महात्मा लज्जित हो गया। अब यह सहन शक्ति की बात है जो कहीं कहीं है, आम नहीं। हर एक मनुष्य के अंदर क्रोध की बीमारी है। नाम की कमाई करके ऊंची अवस्था में चला जाए तब कहीं क्रोध की बीमारी चली जाए, नहीं तो नहीं। समझाए तो वे कहते हैं कि जी हमने तो कुछ कहा ही नहीं। वे अपने स्वभाव से लाचार हैं। इसके विपरीत एक मुसलमान फकीर को एक दिन भजन में अंदर लज्जत न आई
तो उसने मन से कहा कि मैं तुझे 6 महीने गर्म पानी पिलाऊंगा। सो यह कोई आसान बात नहीं है। बहुत से लोगों को यह भी पता नहीं कि सत्संग में किसी भले मानस सतगुरु से किस तरह बातचीत करनी चाहिए। अब कहते हैं कि चाहे कोई सन्यासी है, चाहे त्यागी, चाहे योगी है या कुछ और, जो परमेश्वर का नाम जपता है वह धन्य है और उसका दुनिया में आना मुबारक है। कि जो सारी आशाओं को मोड़कर एक शब्द के साथ रूह को लगा दे, उसको सन्यासी कहते हैं। अब कहते हैं क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या और मजहब को मानने वाले, हर एक के अंदर अमृत बरस रहा है। जो पर्दा खोलकर एक बार उस अमृत को पी ले, उसको हर समय खुमारी चढ़ी रहती है। लज्जत न गृहस्थी में है न त्यागी में, लज्जत तो केवल नाम में है भाई। नाम इसके अंदर है। अगर एक बार अंदर पर्दा खुल जाए तो नाम की लज्जत आ जाए। फिर चाहे गृहस्थी में रहे, चाहे त्यागी में, मतलब तो नाम की कमाई से है। कहते हैं यदि एक बार मन खड़ा होकर नाम की लज्जत ले ले तो हमेशा के लिए स्थिर हो जाए। फिर बाहर दुनिया की चीज़ों और विषय विकारों की ओर जाए ही नहीं। इसका यह मतलब नहीं कि दुनिया को छोड़ दो, इससे काम लो, लेकिन इसमें ही खचित ना हो। गुरु अमरदास साहिब कहते हैं माया होई नागनी, जगत रही लपटाए, इसकी सेवा जो करे तिस ही को फिर खाए। कहते हैं जो मनमुख हैं माया ने उनको मार लिया, लेकिन गुरुमुखों ने इससे काम ले लिया। यह गुरुमुखों का ही काम है। अब गुरु नानक साहिब कहते हैं कि इसके शरीर के अंदर अनगिनत खजाने हैं, नाम है। यह कब अंदर जाएगा? जब अपनी मति छोड़कर गुरु की मति लेगा। गुरु कहता है इस रास्ते पर चलो, दोनों आँखों के बीच सुख मना के मार्ग से अंदर जाओ। यदि यह गुरु की आज्ञा के अनुसार नाम की कमाई करता हुआ अंदर जाए, यह कभी फेल ना हो बल्कि पास हो जाए। यह हम पढ़ लेते हैं कि अंदर नहीं जाते। मन गुरु की मति लेने ही नहीं देता और अपनी मति के द्वारा फेल हो जाता है। चाहे दुनिया में वह कितना ही होशियार क्यों ना हो। वाणी में आया है गुर की मत तू लेह याने, भक्ति बिना बहु डूबे सियाने। जब गुरु की मति लेकर अपनी मति छोड़कर अंदर जाए तो नाम मिलता है, लेकिन यह गुरु की मति लेता नहीं। बिना गुरु की मति के, बिना गुरु भक्ति के बड़े बड़े चतुर और सयाने डूब गए। अब कहते हैं कि जो नाम है वह परा, पश्चंती, मध्यमा और बैखरी, इन चारों वाणियों में नहीं है। इसी प्रकार अंडज, जेरज, स्वेदज व उद्भिज, ये चारों खानियाँ भी नाम से बेखबर है। जो नाम के रंग में रंग गए उनकी गति ही अलग है। यदि नाम का रंग नहीं चढ़ा तो चाहे यह ब्रह्मा भी बन जाए, शिव भी बन जाए, विष्णु भी बन जाए, बनता कुछ नहीं है। अब सब कुछ कहकर अंत में कहते हैं सब कुछ मूकत नाम धन बानी, सच नाम उर्धारी। नाम बिना नहीं छूटस नानक, साची तरतु तारी। कहते हैं कि सब सुखों का उत्तम सुख क्या है? नाम की प्राप्ति। चारों वाड़ियों, चारों खानों में वह खुशी नहीं जो नाम में है। बिना नाम के सभी व्यर्थ है।
हर एक मनुष्य के अंदर जो शब्द की धुन हो रही है वह सारे सुखों का मूल है। अगर आत्मा उसके साथ रंग जाए तो मुक्ति हो जाए। कहते हैं भाई बिना नाम मुक्ति नहीं, यह कहता है कि नाम बातों से मिल जाए, लेकिन वह बातों का मजनून विषय नहीं है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी चाहिए कि गुरु नानक साहिब के आज के इस सत्संग से जरूर फायदा उठाएं और केवल शब्द की कमाई करें, नाम की कमाई करें, क्योंकि जीवन में मुक्ति का और कोई रास्ता नहीं। अगर है तो केवल शब्द और नाम। राधा स्वामी जी।